नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रथम कैबिनेट बैठक की। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सरकार का गठन हो गया है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और उधर अति महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। सबसे पहले मैं हरियाणा पर बात शुरू करूंगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने प्रथम कैबिनेट बैठक में ही जिस तरह का प्रस्ताव पास किया, या यूँ कह लीजिए कि उनके अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया जिसमें कि पराली जलाने वाले किसानों के को लाल सूची में डालने और उनकी उपज को न खरीदे जाने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर खेतों में पराली जलाना एक गलत परंपरा है, क्योंकि इससे न सिर्फ वातावरण प्रदूषित होता है, बल्कि जमीन में पोषक तत्व या मित्र कीट होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर पराली जाना ये न सिर्फ खेती के लिए बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए भी खतरनाक है। जैसे ही ये आदेश सोशल मीडिया के जरिए चला, वैसे ही उसकी आलोचना शुरू हो गई। लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने, जो कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में जो अधिकारी थे, लगभग वही अधिकारी अभी भी हैं, तो उन्होंने संभवतः पिछले मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों को देखकर ही इस तरह का आदेश निकाला होगा। जब उसकी आलोचना हुई तो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निश्चित तौर पर ये कहा कि हरियाणा के किसान अच्छे हैं और वो पराली नहीं जलाएंगे। और जब कार्रवाई के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी भी किसान पर मुकदमा कायम नहीं होगा। यहाँ ऐसा लगता है कि जो मनोहर लाल खट्टर के समय के जो अधिकारी थे, उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि सरकार बनने के बाद सरकार उसी राह पर चलेगी जो मनोहर लाल खट्टर के समय चला करती थी। किसानों को आंदोलन में सड़कों पर कील कांटे बिछाने हों, उनकी पुलिस द्वारा कुटाई कराना हो, या अन्य तमाम तरह के सभी, जिसको लेकर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये अलग बात है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। संभवतः उसी को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों ने इस तरह की गलती की होगी, लेकिन जिस तरह पहले ही अपने कैबिनेट बैठक होते ही और अपने
ही आदेश को वापस लेना यानी कि रोल बैक करना ये दर्शाता है कि हरियाणा में अफसरशाही कितनी अलग है। कौन ये मान सकता है कि बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के इस तरह के आदेश कोई विभाग का अधिकारी जारी कर देगा? मुश्किल लगता है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इन अधिकारियों पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि 9.5 साल के या यूँ कह लीजिए 10 साल के कार्यकाल में वो निरंकुश हो चुके हैं और उन्हें ये लगता है कि जिस तरह अधिकारियों के बताए रास्ते पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चलते रहे, नायब सिंह सैनी को भी उसी रास्ते पर हाँका जा सकता है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने रोल बैक किया है। देखना होगा कि नायब सिंह सैनी किस तरह से इन अफसरशाही पर लगाम लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान में भी मुख्य मुद्दा पूर्ण राज्य का दर्जा देना था और इसकी घोषणा कई बार प्रधानमंत्री तक ने चुनावी रैलियों में की और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पास कराया, जिसमें कि केंद्र सरकार से ये निवेदन किया गया है कि वो अपने वायदे के अनुसार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दें। मैं आपको बता दूं, इस संबंध में एक याचिका भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है। इस संबंध में केंद्र को नोटिस भी जारी हुआ है। खैर, ये पहला प्रस्ताव था। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपने यहाँ 2 हिंदू विधायकों को, जो कि इनके दल के भी नहीं थे, एक निर्दलीय विधायक, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर और जम्मू रीजन को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार एक घाटी विशेष की नहीं होगी, जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही चुनाव के दौरान। उन्होंने ये दर्शाने का काम किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में सरकार करेगी, नई सरकार, वो पूरे जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए करेगी। खैर, दोनों मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए बधाई कि उसने अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े मुद्दे, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड ये मुख्य मुद्दा है और जिस प्रकार से हरियाणा में भी अधिकांश लोगों की जीविका किसानी और खेती पर ही टिकी है और दोनों मुख्यमंत्री ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार प्रथम बैठक में इस तरह का आदेश पारित किया, हरियाणा में तो रोल बैक किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।